इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं फर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार। आचार्यगण अमित गति स्वामी महाराज ग्रंथ राज भावना द्वादशिका में अपने नवीन श्लोक गाथा सूत्र में आज भगवान के सामने बैठकर भावना भा रहे हैं। हे भगवान, आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में उत्कीर्ण हो जाएं। उत्कीर्ण समझते हैं? टांकी से टंकण करने को कहते हैं उत्कीर्ण। आप पत्थर पर नाम लिखेंगे, मिट जाएगा। सामान से चौक से नाम लिख लो, चाहे किसी थोड़ी देर बाद मिट जाएगा। लेकिन टांक दिया जाता है, टंकोत्कीर्ण। टंकण से उत्कीर्ण कर दिया जाए, पानी आए कुछ भी आए वो निशान बना रहता है। ऐसी कह रहे हैं भक्त जब भगवान के पास जा रहे हैं तो कह रहे हैं हे प्रभु, तब पादों मम हृदय, आपके चरण मेरे हृदय में बस जाएं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे बस इतना चाहिए कि आपके चरण कमल सदैव मेरे हृदय में बने रहे। जैसे रामायण महाभारत जब हुई तो पांडव ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ कृष्ण दे दो। और कौरवों ने पूरी सेना ले ली। नारायण की इतनी बड़ी सेना थी, सारी 8 अक्षौणी 9 अक्षौणी सेना नारायण के पास रहती है। पूरी सेना कौरवों ने ले ली, लेकिन पांडवों ने क्या लिया? सिर्फ एक कृष्ण, वो भी बिना शस्त्र वाला। नारायण कृष्ण बिना शस्त्र के युद्ध में थे, सिर्फ सारथी के रूप में, सामान्य इंसान जैसे सारथी के रूप में। और सशस्त्र सेना एक तरफ, सशस्त्र सेना पूरी एक तरफ, और नारायण कृष्ण निशस्त्र एक तरफ। आप होते तो किसको चुनते? आपको यदि चुनने का मौका मिलता तो किसको चुनते? सेना को? के लिए खाली हाथ, कुछ अस्त्र शस्त्र जिसको नहीं लेना, वो ऐसे व्यक्ति को है सेना ही चुनते आप। लेकिन पांडवों ने देखा कृष्ण भले निशस्त्र हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण जैसा पुण्यात्मा जीव ये सेना नहीं हो सकती। जो जीव 3 खंड का अधिपति हो, जो जीव नारायण हो, उसके पुण्य के आगे कितनी भी सेना क्यों ना हो, वो सब फीकी रहेगी। तब पादों मम हृदय, क्या कह रहा है भक्त? हे प्रभु, तुम्हारे दोनों चरण, आपके दोनों चरण मम हृदयम, मेरे हृदय में विराजमान हो। मम हृदयम तब पद्वय लीनम, और मेरा हृदय आपके चरण कलनों में सदैव लीन रहे। मतलब इस हृदय में कभी भी और कोई चीज दिमाग में आए नहीं आपके अलावा। आप में ही लीन रहूं, हमेशा आपकी भक्ति में ही लीन रहूं, ऐसी भावना भा रहा है। तिष्ठतु जिनेन्द्र तावत, कब तक? यावन निर्वाण संप्राप्ति, जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। आज से कुछ मांगने जाना हो भगवान के पास तो हनुमान जैसा मांगना। आचार्य कह रहे हैं हनुमान जैसा मांगो। जब युद्ध खत्म हो गया, राम रावण का युद्ध जो था,
सीता के लिए युद्ध चल रहा था। युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद कुछ समय तक राम राज्य किए लंका में। लंका में राज करके विभीषण को राजा बनाकर, क्योंकि पहले ही बोल दिया था विभीषण को राम ने, हम लंका का राजा तुमको बनाएंगे। लंका जीतने के बाद, सीता को छुड़ाने के बाद, हमको यहाँ रहने की हमको कोई लोभ से तो हम यहाँ पे युद्ध नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपनी भार्या को प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे हैं और आप हमारी मदद कर रहे हैं। हमें आपकी संपत्ति से किंचित मात्र भी राग नहीं है और ना हमको आपकी संपत्ति चाहिए। हमें तो सिर्फ अपनी स्त्री से मतलब है। आप सामान्य से दे दे रावण तो हम लेके चुपचाप चले जाएंगे। हम कोई युद्ध नहीं करना चाहते, कोई किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। सीता को लौटा दे, हम चुपचाप चले जाएंगे। और नहीं लौटाता तो हम युद्ध करेंगे और युद्ध में जीतने के बाद जो राज्य है मैं तुमको सौंप दूंगा। सो राम राज्य सौंपकर चले गए। अयोध्या पहुंचे और बड़े ठाट बाट से अयोध्या में प्रवेश किया। नल, नील, अंगद, सुग्रीव, जाम्बवत, सारे जितने भी सुग्रीव की सेना के सब लोग थे, हनुमान, सब भामंडल, सब वहां पर अयोध्या नगरी में पहुंचे। और अयोध्या नगरी में पहुंचकर सबको कुछ ना कुछ, अब काम होने के बाद सबको गिफ्ट दिया जाता है ना, पुरस्कृत किया जाता है, सम्मान किया जाता है कि भाई आपने बहुत अच्छा सहयोग किया हमारा, आपके सहयोग के बिना हमारा काम नहीं हो पाता। ऐसे करके सबको पुरस्कार दिया जाता है। तो सबको पद बांटे जा रहे थे। किसी को किसी जगह से का राज्य दिया जा रहा था, किसी को कहीं का राज्य दिया जा रहा था, क्योंकि सारे राज्यों पर तो जीत करके सबको अपने अधिकार में करके आई थी। 3 खंड हो गए ना अब लक्ष्मण के पास, पूरा भरत खंड, आर्य खंड, 2 मलिच खंड, ये सब अब लक्ष्मण के हाथ में आ गए, क्योंकि नारायण बन गया। पहले नारायण पिति नारायण रावण था और रावण को जैसे ही मारा तो नारायण लक्ष्मण हो गए। अब लक्ष्मण का अधिपत्य हो गया पूरे 3 खंडों पर। तो जगह जगह राम सबको पद दे रहे थे। तो हनुमान को पास जब पूछा गया कि तुमको क्या चाहिए, मांग लो, कौन सा पद चाहिए, तो हनुमान बोला मुझे 1 नहीं 2 पद चाहिए। तो राम कहते हैं ठीक है भैया, इसने ज्यादा मेहनत की है, औरों से ज्यादा इसने मेहनत की है। लंका गया समुद्र को पार करके अकेला, और देखो कितनी हिम्मत कि रावण की सभा में जाकर रावण को चुनौती देकर पूरी लंका को ध्वस्त करते हुए बाहर निकला। लंका में घुसा। राम तो बाद में पहुंचे ना, पहले कौन पहुंचा था? हनुमान पहुंचा था। पहले लंका को ध्वस्त किसने किया? उस सोने की लंका धू जल रही थी। पद्म पुराण में जब आप पढ़ोगे तब आपको उसमें बताएंगे ऐसी स्वर्ण लंका, ऐसे उपवन, ऐसे बगीचे, फलों से फलदार बगीचे, उनकी ऐसी हालत हो गई। उस हनुमान ने उस पूरी लंका को ऐसा कर दिया जैसे कि लंका कहते ना विधवा कन्या, विधवा स्त्री के जैसे हो गई। जो लंका सबरी सजरी जो दुल्हन होती है ना, सजी सबरी, उसके जैसी जो लंका थी, जगह जगह उपवन, फूल, तोरण, द्वार लगे हुए थे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी, ऊंचे ऊंचे महल थे, जो नगर के मार्ग थे एकदम साफ स्वच्छ थे। उसने ऐसे कर दिया जैसे कोई तूफान आने के बाद आप रोडों की हालत देखो। जब कोई आंधी तूफान आता है उसके बाद देखो जगह जगह कहीं पेड़ टूटे गिरे हैं, कहीं कुछ टूटा गिरा, किसी का मकान का छप्पड़ उड़ गया, किसी का कुछ हो गया, और कोई के भूकंप आ गया, साथ में कोई के मकान गिर रहे हैं, किसी हो गया, तो हालत खराब हो जाती नहीं हो जाती। ये युद्ध के बाद की स्थिति देखो आप, जहां जहां युद्ध हो रहे हैं वहां बम फूट रहे हैं, बम गिर रहे हैं। उसके बाद उन शहरों का नक्शा देखो आप, मलबे के ढेर लगे हैं जगह जगह। तो ऐसे जब हनुमान ने जाकर उपद्रव किया, हनुमान को रावण ने पकड़ ला, मेघनाथ ने पकड़ लिया,
और कोई तो नहीं पकड़ पाया, मेघनाथ पकड़ के लेके आ गया रावण के पास, ये है उपद्रवी। तो वो तो चाहता था कि मुझे रावण के पास एक बार लेके जाया जाए, तो लेके जाया गया उसे रावण के पास। उसने रावण को राम का संदेश दिया, अभी भी मौका है, श्री राम अभी भी आपको माफ कर सकते हैं, बशर्ते आप सीता मां को ससम्मान उनके पास लौटा दो। रावण अहंकार में मेरा नौकर होकर, क्योंकि सब आदिनस्त तो रावण की थे ना, हनुमान के पिता पवनजय रावण के अधीनस्थ राजा थे, सामंत राजा होते ना, एक राजा के अधीनस्थ दूसरे राजा, ऐसे ही रावण सबसे बड़ा राजा था और उसके अधीनस्थ ये सब आते थे। हनुदीप आता था जिसके राजा थे पवनजय, पवन पुत्र हनुमान बोलते ना, तो पवनजय इनके राजा थे और वो उसके अधीनस्थ थे। जब जब रावण को कोई काम पड़ता था, किसी युद्ध करना होता था, वो अपने अधीनस्थ राजाओं को खबर भेजता था, जाओ तुम लड़कर आओ। तो अंजना के प्रकरण में पवनजय रावण की तरफ से लड़ने तो गया था, फिर उसके बाद एक बार हनुमान भी रावण की तरफ से लड़ने गया था। जैसे अपनी भारतीय सेना कभी कभी दूसरे देशों में जाती ना, जब बुलाया जाता नहीं भाई आप आओ युद्ध में, आपके कुछ सैनिकों को भेजो, तो अपनी देश के सैनिक संयुक्त मोर्चा के रूप में फिर दूसरे देश से लड़ने जाते हैं, हेल्प करने जाते हैं। तो ऐसी 2 बार तो हनुमान खुद रावण की तरफ से लड़ने गया था और विजयी होकर आया था। उसका पिता भी रावण की तरफ से लड़ने गया था, हनुमान का दादा भी, मतलब परंपरा से रावण के अधीनस्थ सामंत चले आ रहे थे। लंका के अधीनस्थ थी सारी लंका, बड़ा साम्राज्य था लंका का, उसके अधीनस्थ ये सब चलते थे। तो कहते हैं मेरा सेवक होकर मुझे ही आंख दिखा रहा है, अभी मजा जगाता हूं, पकड़ो उसे, बांध दो अच्छे से। बांध दिया उसे और डाल दे से कारागार में। और जैसे उठे, वो तो उसने तो बंधा हुआ था, जब तक उसकी स्वयं का इच्छा थी तब तक बंधा था, और जैसे उसने उल्टा सीधा बोलना शुरू किया, उसने कहा अब दिखाता हूं मुझे, और सारे बंधनों को तोड़ के और उसने एक लात मारी, ये अट्टालिका गिरी, दूसरी लात मारी, वो अट्टालिका गिरी, ये पेड़ उखाड़ा, वो पेड़ उखाड़ा, ये महल उखाड़ा, वो ऐसे करके पूरे लंका को तहस नहस करके लौट के आया था। वो चाहता था उस समय, क्योंकि हनुमान कामदेव होते हैं, कामदेव, और कामदेव तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उसी भव में मोक्ष जाते हैं, और वज्र विषभ नाराज सैननधारी होते हैं, नारायण से बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो उसी भव में मोक्ष जाना है, पिति नारायण को तो नरक में जाना है, एक को तो नरक में जाना है पिति नारायण को, और उनको तो उसी भव से मोक्ष जाना है। तो कितना उनके शरीर में बल होगा, पिति नारायण से भी अधिक बल होता है, पावर पिति नारायण के पास ज्यादा है, वैभव पिति नारायण के पास ज्यादा है, लेकिन शक्ति कामदेव के पास ज्यादा थी। जैसे तीर्थंकर के पास शक्ति होती है, नेमिनाथ के पास वैभव नहीं था, राजा था कृष्ण, नारायण कृष्ण राजा थे, उनके पास 3 खंड का राज था कृष्ण के पास, पर नेमिनाथ के पास कोई राज्य नहीं था। उनको तो अपने पिता का जो राज, वही राज मिलता, जितना राज पिता करते बस वही, समुद्र विजय का जो राज होता वो राज मिलता। नारायण के पास 3 खंड, लेकिन शक्ति नारायण से 1000 गुना अधिक थी उनके अंदर, तीर्थंकर के अंदर। ऐसी हनुमान के अंदर शक्ति बहुत थी, वो चाहते तो उसी समय युद्ध खत्म करके सीता को उठाकर ले आते, लेकिन नहीं, ये काम राम का ही है, राम को ही करने दो, और तहस नहस करके लौट गया। तो राम कहते तुमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तुमने सीता का पता लगाकर उसे सांत्वना दी, नहीं तो जब कोई व्यक्ति इंतजार कर रहा है और यदि उसे पता नहीं चले कि सामने वाला कितनी देर तक आएगा, कब तक आएगा, तो वो तो बेचैन होता रहता है ना। वो कम से कम एक बार पता चल जाए कितने सामने वाला निकल चुका है, आ रहा है, तो एक तसल्ली हो जाती। अब सीता को ही पता ही नहीं था कि राम को पता चला भी कि नहीं पता चला कि मैं यहां पर हूं रावण के कैद में। तो जैसे ही हनुमान पहुंचा तो एक तसल्ली हो गई, जिसने उपवास धारण किए थे, जिसने ये व्रत ले लिया था, जब तक राम की खबर नहीं सुनूंगी
तब तक अन्न जल का त्याग कर दिया। उसने पानी तक नहीं पिया था। उस अशोक वाटिका में जितने दिन रही, 10-15 दिन, कितना दिन याद नहीं आ रहा, उतने दिन उसने उपवास की। उपवास जब हनुमान के द्वारा 15 दिन बाद उसको खबर मिली कि राम को पता चल गया है और मैं आपको ये अंगूठी देने आया हूं, आप सांत्वना रखो, आप कहो तो मैं आपको ले चलता हूं। तब सीता ने कहा नहीं, मुझे मत लेके जाओ, ऐसे मेरे पति ही मुझे छुड़ा के लाएंगे। आप उनसे बोलना कि मैं आपके इंतजार में बैठी हुई हूं और ये प्राण तब तक ही हैं जब तक आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं, मेरे प्राण भी सुरक्षित हैं। तब सीता ने अन्न जल पहली बार ग्रहण किया। तो ये उपकार राम याद था कि तुमने सीता को मेरी खबर पहुंचाकर उसके प्राणों की रक्षा की, इसलिए बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसका मुझे एक नहीं 2 पद चाहिए। कि एक नहीं, चलो तुम 2 पद बोलो, कौन कौन से 2 पद चाहिए। हनुमान धीरे से खड़े होकर श्री राम के दोनों पांव को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मात्र ये 2 ही पद चाहिए मुझे, और जगत में कोई पद नहीं चाहिए। जिसको 3 लोक के नाथ के चरण मिल गए हैं, अब उसे किसी और पद की आवश्यकता नहीं है। देश का, राष्ट्र का, समाज का पद, ये तो पाप को बढ़ाने वाला है। राज समाज महाअज्ञ कारण, बैर बढ़ावन हारा, बेस्यासम लक्ष्मी चंचल, या का कौन पत्यारा। राज समाज महाअज्ञ कारण, महान पाप का कारण है ये राज्य के पद, समाज के पद, क्योंकि व्यक्ति अपना स्वभाव भूल जाता है। जब तक पद नहीं होता तब तक स्वभाव दूसरा होता है। जब तक पद नहीं होता तब तक स्वभाव दूसरा होता है, और जब पद पे आ जाता है तो व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। इसलिए हम नहीं कह रहे, ये आचार्य ने लिखा है, राज समाज महाअज्ञ यानी पाप, महाअज्ञ कारण बैर बढ़ावन हारा, बैर को बढ़ाने वाला है। जितने राजकाज हैं सब में बैर ही बढ़ते हैं। जितने राजकाज हैं सब में बैर ही बढ़ते हैं। यदि कोई पद तुझे स्वीकार करना हो तो 5 महापद स्वीकार करो। यदि तुम्हें पद की होड़ है, मुझे पद चाहिए, पद चाहिए, पद चाहिए, तो आचार्य ठीक है, 5 परमेष्टि पद को प्राप्त करो। बनो ना, पद चाहिए, ऐसा पद प्राप्त करो। ये छोटे मोटे पद क्या प्राप्त करते हो, 3 साल बाद हटा दिया जाएगा, 5 साल बाद हटा दिया जाएगा। पद प्राप्त करना तो ऐसा पद प्राप्त करो जिस पद से कोई तुम्हें हटा ना पाए। पद क्यों चाहता व्यक्ति? इसलिए चाहता है कि पूछ हो समाज में, पूछो, अपनी बात को रख सके, इसलिए पद चाहिए। तो पद चाहिए तो ऐसा पद लो जहां तुम्हारे हमेशा ही पूछ होती रहेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे फॉर्म चिरंजी लाल जी सुरेंद्र कुमार जैन पाटनी, मंगल चंद्र मेघराज पाटनी दीमापुर, श्री सुरेंद्र कुमार जैन धर्मपत्नी श्रीमती मोना देवी जैन पाटनी, पुत्र विनीत कुमार जैन, पुत्र वधू मोनिका जैन पाटनी, पुत्र अमित कुमार जैन, पुत्र वधू ईशा जैन पाटनी, पौत्र एवं पौत्री अरहम जैन, निर्वाण जैन, यशवी जैन, व्यांश जैन एवं समस्त पाटनी परिवार।